Question number 11. In which of the following pairs of cycles both cycles have at least one isothermal process? ठीक है, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन यदि याद है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर चलती रही जिंदगी, आप साइकिल बनाते रहो। बट आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान काम कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। मैंने आपके यहाँ पे जितनी साइकिल्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइकिल्स यहाँ पे दी हुई हैं और 2 साइकिल्स और प्लस मैं बना करके आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके और रख लो और फिर देखते रहो कि हर साइकिल में बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस है, क्योंकि सारे साइकिल्स वही 3-4 प्रोसेसेस के अंदर अंदर में ही है, उससे बाहर नहीं है साइकिल्स। तो ये रही आपकी साइकिल्स। ओह हाँ, आ गई। ठीक है, तो ये सारी साइकिल्स मैंने यहाँ पे बना दी हैं। देखो, डीजल साइकिल हो गया, ओटो साइकिल हो गया, कैरनॉट हो गया, स्टर्लिंग हो गया, ब्रेटन, रैंकाइन, बेल कॉलिमन, वीसीआरएस, और ये 2 साइकिल्स हैं एरिक्सन और लेनियर, ये मैंने और 2 बना रखी हैं, है ना। एरिक्सन और स्टर्लिंग ने एक साथ बनाया था, लाइक ऐसा कहते हैं, और फिर लीनियर एक साइकिल है। तो ये साइकिल्स में अभी मैं आज इस साइकिल्स को एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बट मे बी इन डिफरेंट वीडियो मैं सारे साइकिल्स को एक जगह ले आकर के, जितने भी हमें साइकिल्स हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, तो उन साइकिल्स को एक जगह ले आकर के हम उनको पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बस ये डाल दिया है और बहुत मेहनत लगा इसको क्रिएट करने में, मतलब मुझे लग रहा है कि अराउंड लास्ट 2 आवर्स से मैं इसे क्रिएट कर रहा था, है ना। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बनाने के बाद अराउंड 2 आवर्स से मैं इसे क्रिएट कर रहा था ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी एक्सपर्टाइज भी नहीं है पावर पॉइंट चलाने में। सो मे बी देखो, साइकिल्स में जो आपको याद रखना है वो है कि कौन सा क्या है, जहां जिसमें भी जिन साइकिल्स में मैंने जिन प्रोसेसेस में मैंने कुछ लिखा नहीं है, जस्ट लाइक ये प्रोसेस, सो ऑफ कोर्स ये क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। क्या है, आइसेंट्रोपिक। सो सिर्फ आइसेंट्रोपिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने डेजिग्नेट नहीं किया है, यानी कि जितने भी प्रोसेस में आप डेजिग्नेशन नहीं है, जितने भी मतलब कि जो विदाउट डोम वाले हैं, उसमें ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आप उसको समझना, और ऐसे आप देख के बता सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सारे प्रोसेसेस को बस जस्ट ओवरव्यू, बस ओवरव्यू मतलब बस केवल बोल देता हूँ, जो लिखा हो उसको बोल देता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले डीजल साइकिल से। सो डीजल साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए हैं, राइट। सेकेंड है ओटो साइकिल। ओटो साइकिल में देखो, डीजल साइकिल में केवल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन सा था, केवल और केवल एक, और वो भी एक्सपेंशन वाला। लेकिन ओटो साइकिल में एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सॉरी हीट रिजेक्शन वाला, और ओटो साइकिल में हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, राइट, दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। सो ये है सेकंड प्रोसेस। इतना ही डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में, और इसके अलावा कोई डिफरेंस बेसिकली नहीं है। अरे बाप रे, ठीक है, बेसिकली और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 2 प्रोसेसेस आपके हो गए, बाकी इसमें भी 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं। फिर कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट साइकिल तो कौन नहीं जानता, एक डब्बा, चाहे टीएस डायग्राम में बनाओ चाहे पीवी डायग्राम में बनाओ। तो ये इसमें 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे, अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये वाला, यानी इसमें पूछा हुआ है किसमें है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, और वो भी बोथ साइकिल्स हैव एटलीस्ट वन। सो एक तो कैरनॉट हो गया, तो कैरनॉट ढूंढो यहाँ पे, कैरनॉट केवल एक ही जगह है, तो ऑफकोर्स आप आंसर यहाँ से मार्क कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट हम लोग आगे साइकिल्स को भी देख लेते हैं। फिर आता है कैरनॉट के साथ स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग में 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होते हैं। स्टर्लिंग और एरिक्सन को आप एक साथ याद कर सकते हो। स्टर्लिंग में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस हैं, 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस हैं। वहीं एरिक्सन में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तो है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर से। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर से रिप्लेस कर दिया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम, किसमें, एरिक्सन साइकिल में। सो एरिक्सन साइकिल मतलब कांस्टेंट प्रेशर, स्टर्लिंग मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम।
नेक्स्ट है ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं और दो हीट एडिशन जो प्रोसेसेस हैं वो हीट एडिशन और रिजेक्शन ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अगर आप इसे ओटो से कंपेयर करो, जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर ओटो से कंपेयर करो, ओटो में दोनों हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, लेकिन ब्रेटन साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, दोनों ही चीजें। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है आइसेंट्रोपिक होगा। तो मोस्टली आपको कंप्रेशन और एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक देखने को मिलेगा ओनली 3 साइकिल्स छोड़ के, एरिक्सन, स्टर्लिंग और 2 प्रोसेस छोड़ के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रैंकाइन साइकिल। अब रैंकाइन साइकिल एक्चुअली ये मल्टीपल फेज साइकिल है जिसमें कई फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 2 फेजेस, कई मतलब कई नहीं, यानी कि लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो ये इसका डोम है। अब डोम में जो हमारा पंप वर्क होता है उसको हम जनरली मानते हैं दिस इज योर पंप वर्क। 1 to 2 इज पंप वर्क, 1 to 2 इज पंप वर्क। सो इस पंप वर्क को क्या मानते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि हमें आइसेंट्रोपिक पंप वर्क हो जाए। उसके बाद 2 to 3 हीट एडिशन, 2 to 3 हीट एडिशन। याद रखना दिस हीट एडिशन इज ऑन कांस्टेंट प्रेशर। सो 2 to 3 इज हीट एडिशन एंड 3 to 4 एक्सपेंशन। 3 to 4 एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में, और ये आइसेंट्रोपिक हम इसे ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स हो ना हो, मैं साइकिल जो से बनी स्टार्टिंग में बनी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं 3 to 4 जो आइसेंट्रोपिक होता है, यानी कि एक्सपेंशन वर्क और पंप वर्क ये दोनों आइसेंट्रोपिक होता है। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और हीट रिएक्शन बेसिकली आप कांस्टेंट प्रेशर बोलो, टेम्परेचर बोलो, क्योंकि ये डोम रीजन के अंदर होता है जहां कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों ही चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एक साथ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेल कॉलमैन साइकिल। सो बेल कॉलमैन साइकिल में आपको 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस मिल जाएंगे, एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और कुछ गड़बड़ है क्या, आई थिंक बेल कॉलमैन और ब्रेटन साइकिल, अच्छा नहीं, ऑफ कोर्स रिवर्स ब्रेटन, जो बेल कॉलमैन साइकिल है वो हीट सॉरी वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है, जबकि बेल कॉलमैन वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है। तो दोनों सेम है। कांस्टेंट प्रेशर पे आपको यहाँ पे भी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें हीट ऐड यहाँ से होती है, रिजेक्ट यहाँ से होती है, यानी ब्रेटन साइकिल में, जबकि इसमें हीट रिजेक्ट यहाँ होगी और ऐड यहाँ होगी, ठीक है। सो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वीसीआरएस। वीसीआर सिस्टम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है, ये भी वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है। देखो एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। सो इसमें भी जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है। फिर हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन प्रोसेस, देखो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, रेफ्रिजरेंट के रेस्पेक्ट में, तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट होती है। और उसके बाद एक आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है। आइसेंथैल्पिक यानी इस वाली लाइन पे H इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए इसे डॉटेड लाइन से दिखाया। बाकी सारे जितने लाइंस दिखाई हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बट यहाँ ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट। और फिर 4 से 1 दैट इज योर अंदर डोम के अंदर हम हीट ऐड करते हैं। डोम के अंदर हीट ऐड करते हैं मतलब हीट ऐड करते हैं, और ये कहां से हीट ऐड होती है, यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेंट, तभी तो वो ठंडा होगा। सो हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट के लिए वो हीट एडिशन प्रोसेस हुआ, जो एक्चुअली हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि हीट हमें रिजेक्ट, हमें किस बात से मतलब है, हमें मतलब हमारी चीज ठंडी होनी चाहिए। अगर हमारी चीज ठंडी हो रही है यानी कि वो हीट रिजेक्ट कर रही है, बट साइकिल के लिए वो हीट रिजेक्ट नहीं, हीट एडिशन होता है। क्यों, क्योंकि साइकिल जो है वो उस चीज के रिस्पेक्ट में नहीं होता, साइकिल उस रेफ्रिजरेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो चीज हमारी हीट रिजेक्ट करेगी वो कहीं तो डंप करेगी ना, जहां डंप कर दिया वो होता है रेफ्रिजरेंट, और इसीलिए रेफ्रिजरेंट के केस में के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि हीट एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। फिर एरिक्सन साइकिल। सो मैंने बताया जैसे कि स्टर्लिंग और एरिक्सन में क्या फर्क है, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस हैं, लेकिन एरिक्सन साइकिल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड करता है, राइट। आई थिंक कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड करता है, हाँ। और यस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, जबकि और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और स्टर्लिंग साइकिल में ये दोनों चीजें कांस्टेंट
वॉल्यूम पे होती है। ऑफ कोर्स देखो, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो कि यार हर जगह तो जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस थे वो हीट एडिशन और रिएक्शन के लिए यूज किए जाते थे, सो इमेजिन करो क्या इसका क्या ही मीनिंग है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कंप्रेशन हो रहा है। there's no meaning ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस में कभी भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं हो सकता। फिर वो मतलब पूरी बात ही उल्टी हो जा रही है, समझ में आ रही बात। कंप्रेशन हो रहा है, चीज कंप्रेस हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे, चीज कंप्रेस हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नॉट पॉसिबल, राइट। फिर लास्ट है लीनियर साइकिल। लीनियर साइकिल में आपके तीन ही साइकिल होते हैं, इकलौती ऐसी साइकिल है जिसमें तीन प्रोसेसेस केवल होते हैं और उसमें भी एक क्लोज लूप फॉर्म करता है। एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो अगर जाए तो इस साइकिल में हमारे पास तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस इन्वॉल्वड हैं, वो है कार्नोट, स्टर्लिंग और एरिक्सन। ऑप्शन में है कार्नोट और स्टर्लिंग। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।